हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी 935 पदों पे नोटिफिकेशन इसकी आती है बीपीएससी के माध्यम से। प्रॉपर उसमें सिलेबस भी दिया गया है, लेकिन आप सबकी कन्फ्यूजन थी कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या नेगेटिव मार्क्स रहेगा कि नहीं रहेगा। और आप सबके रिक्वेस्ट पे ही हमने आरटीआई लगाया था और आरटीआई के रिप्लाई आने के बाद आप सबके साथ शेयर भी किया था। उसके बाद से कई लोग उसको बनाए और कई साथी हमारे शेयर भी किए वीडियो, जैसे कि एक चैनल है मिशन कंपटीशन, तो उन्होंने बनाया। और अच्छी बात है कि उन्होंने बोला कि जो आरटीआई मतलब भी हमारे चैनल का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, क्योंकि जो भी अच्छी न्यूज़ है, चाहे वो हम बताएं या कोई और बताए, मकसद सिर्फ एक ही है सबका। चाहे हमारा मकसद हो या मिशन कंपटीशन वाले का, उनका भी मकसद है कि आप सब सही न्यूज़ से अवगत रहें। तो चलिए, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सही न्यूज़ पहुंचाने का प्रयास किया। देखिए, यहाँ पे इसके बावजूद आप सबके साथ कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि एक दो दिन में फिर से बहुत लोग वीडियो बनाए हैं नेगेटिव मार्क्स को लेकर के, और वो लोग का दावा है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो मैं विथ प्रूफ कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो विथ प्रूफ बनाता हूँ, और यहाँ पे एक एक पॉइंट जो लोग उन्होंने बताया है कि इस आधार पे नेगेटिव नहीं है, मैं उसी आधार पे यहाँ पे दिखाऊंगा। और यकीनन यहाँ पे यकीन कीजिए आप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करके समझते हैं कि नेगेटिव मार्क्स है तो क्यों है और किस आधार पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स है। जिनको प्रूफ चाहिए वो वीडियो देखिए, जिनको भरोसा है वो स्किप कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पास प्रो महापर्व सेल एक्टिव है। और अभी खास बात यह है कि अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आज अभी से ही 8 बजे रात्रि से ही इसका प्राइस ड्रॉप डाउन होने वाला है। यानी कि जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो 351 से केवल 307 रुपये में ही मिल जाएगा आपको, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपका केवल 395 में ही मिल जाएगा आपका। तो इसलिए देरी न कीजिए, अभी आपके पास समय है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाता हूँ। हालांकि मैंने इस पर अपडेट दिया था आपको, और आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत से लोग तो बोल रहे थे कि आरटीआई कहाँ दिखाइएगा, तो आरटीआई तो यही ना है, यही तो हमने आपको दिखाया था। इसके अलावा जिनका कन्फ्यूजन है कि आरटीआई में जो जवाब है वो संतुलित जवाब नहीं है, तो मैं उनको भी रिप्लाई दूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे संतुलित है और कैसे इसमें निगेटिव मार्क्स है। तो ये गांठ बांध लीजिए कि निगेटिव मार्क्स है। अगर कोई लोग बोल रहा है कि निगेटिव मार्क्स नहीं है तो उनसे आधार मांगिए किस आधार पर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर बता रहा हूँ कि है तो मैं उसका प्रूफ दे रहा हूँ, आधार दे रहा हूँ। एक और चीज़, इसके पहले भी इस एग्ज़ाम को लेकर के कई लोग कन्फ्यूजन क्रिएट किए थे कि इसमें मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं शुरू से बोल रहा था कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और वो दिखा। तो जो मैं बोलता हूँ वो कंफर्म रहता हूँ तभी बोलता हूँ, कंफर्म नहीं रहता हूँ तो आपको क्लियर बोल देता हूँ कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, और वो मैं अपडेट भी नहीं करता हूँ। इसलिए आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो इतना तो निश्चिंत रहिए कि आपको कभी भी गलत न्यूज़ नहीं दिया जाएगा। देखिए, इस आरटीआई में आपको जवाब मिला था कि यहाँ पे जो है कि नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा गया है, 5 नंबर पॉइंट में आप उसको स्पष्ट उल्लेख किया गया है, उसको समझिए। तो देखिए, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए नेगेटिव मार्क्स होगा। मैं एक बार दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। देखिए, पहले यहाँ पे इन लोग का तर्क क्या है। एक तर्क तो दे रहे हैं कि टीआरई एग्जाम में निगेटिव नहीं है लैंग्वेज में, तो यहाँ भी लैंग्वेज नहीं होगा। इसको भी हम लोग क्लियर कट डिसीजन लेंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, क्या सच्चाई है और कौन सी जानकारी उन लोगों के पास इसके बारे में नहीं है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव नहीं होता है, ये भी हम लोग दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ है निगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई का मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये एसआई का नोटिफिकेशन है, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। जैसे कि एसआई में भी हिंदी पेपर का एक लैंग्वेज पेपर होता है, और देखिएगा यहाँ पे द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन फर्स्ट फेज प्रिलिमिनरी सेल बी प्रोवाइडेड ऑन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द मेंस एग्जाम। और मेंस एग्जाम में देखिएगा तो 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा तो जनरल हिंदी पेपर सेल बी 2 आवर्स, द मार्क्स ऑब्टेन इन जनरल हिंदी पेपर सेल नॉट बी एडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट, यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वेश्चन इन सेकेंड पेपर सेल बी रिलेटेड टू जनरल स्टडीज, यहाँ से हो गया। इसके बाद देखिएगा कि इट विल हैव 100 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी ऑफ 2 आवर्स। अगला पॉइंट पढ़िएगा, 0.2 मार्क्स सेल बी डिडक्टेड फॉर ईच एंड एवरी रॉन्ग
आंसर इन बोथ फेजेज ऑफ एग्जामिनेशन, आंसर शैल बी इन 2 कॉपीज। तो यहाँ भी निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए आप ये बोलेंगे कि ये तो आपने दिखा दिया बीपीएससी आयोग का, बीपीएससी आयोग का दिखाइएगा तब ना माने, तो उसमें भी दिखाऊंगा मैं। देखिए ये एलडीसी का पेपर है, और एलडीसी में एक हिंदी का पेपर भी होता है, मेंस में क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इस बार जो एलडीसी के एग्जाम दिए हैं केवल मेंस हुआ है, क्योंकि कंडीशन है बिहार सरकार का कि 40 के से कम आवेदन आते हैं किसी भी एग्जाम में तो केवल डायरेक्ट मेंस ले लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वालिफाई पेपर हिंदी का हुआ। अब हिंदी का जो कंडीशन है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको पढ़िएगा, सारा चीज़ आपका A to Z क्लियर क्लिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा, ये हो गया। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि वीडियो भी लॉन्ग ना हो और आपको सारा चीज़ें क्लियर भी हो जाए। देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। पॉइंट नंबर 8 पढ़िएगा। आप पेपर भी कहीं से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसमें 1 अंक नेगेटिव किया जाता है, जबकि क्या है, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये कहना कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है इसलिए इसमें निगेटिव रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, ये बातें यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ये जिस आधार पे लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग पेपर है तो निगेटिव किस बात का, तो आप एलडीसी का पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ पे निगेटिव होता है। ये पॉइंट कट हो गया। दूसरी बात कि टीआरई के लिए लोग बोल रहे हैं, तो उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा मैं। देखिए ये टीआरई का पेपर है, जो सॉरी यहाँ पर नोटिफिकेशन है। ये फर्स्ट टाइम जब जारी किया गया था, तो यहाँ पे देखिएगा क्या मेंशन किया गया था। सीधे हम लोग नीचे आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए ये टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया था। ये दिया गया था भाषा अर्हता, यानी कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें सब चीज़ लिखा गया था, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया था, इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि टीआरई में क्लियर मेंशन था कि लैंग्वेज में का निगेटिव नहीं है, लेकिन क्या जो एडीओ का नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है कि लैंग्वेज में नहीं होगा, तो नहीं मेंशन है। और मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि उसमें नहीं मेंशन है, इसका मतलब क्लियर है कि उसमें नेगेटिव है, और आरटीआई भी वही चीज़ें बोल रही है। तो यहाँ पे क्लियर आपने देखा कि टीआरई का जो लोग आधार बना रहे हैं, तो इसमें नोटिफिकेशन में ही मेंशन है कि आपके लैंग्वेज में निगेटिव नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पे, इसी में नीचे देखिएगा, तो सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी निगेटिव अंक दिए जाएंगे, यानी कि केवल इस पेपर में होगा निगेटिव, लेकिन क्या लैंग्वेज में नहीं होगा। लेकिन बीपीएससी के जो टीचर अभ्यर्थी थे वो काफ़ी विरोध किए, और उनके विरोध के आधार पे ही यहाँ पे एक कोरिजेंडम लेटर जारी किया गया, शुद्धि पत्र जारी किया गया, और इसमें बताया गया कि जो नोटिफिकेशन में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक निगेटिव अंक दिए जाने को प्रतिस्थापित करते हुए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, ये देखिएगा। तो 30 मई 2025 को जब नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये चेंज किया गया, निगेटिव मार्क्स ही पूरा हटा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, आपके आसपास में भी होंगे टीआरई फर्स्ट में, मैं कई ऐसे आदमी को जानता हूं, चूँकि जो इसमें निगेटिव मार्क्स हट गया, तो हिंदी के कई ऐसे टीचर बने इंग्लिश के कि वो एक से जो टोटल क्वेश्चन है उसमें अटैम्प्ट करके आए, और मात्र 39 पे उनका मार्क्स आया और उसी पे सिलेक्शन हो गया। सपोज कीजिए अगर निगेटिव रहता तो ये कहाँ जाते इसको, ये इनका इसको सीधे आ जाता है 19 नंबर 18 नंबर के आसपास आ जाता है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट पास हुए हैं निगेटिव नहीं रहने की वजह से। अब देखिएगा ये एडीओ का नोटिफिकेशन है, और इसमें देखिएगा तो चयन की प्रक्रिया दी गई है, यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, और यहाँ पे भी दिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जब फर्स्ट में टीआरई का नोटिफिकेशन आया था तो क्या लिखा था कि प्रत्येक के लिए निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में क्लियर एक पॉइंट जोड़ दिया गया था, यहाँ पर जो क्वालिफाइंग लिखा गया है कि इसमें आपका कोई निगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो क्लियर यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कुछ नहीं लिखा गया है, यानी कि ये सारी बातें इस पर भी इम्प्लाई होती है। दूसरी चीज़ की टीआरई में दोनों में मिलाकर 30% लाना था, यहाँ पे आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में सेपरेट लाना है, यानी कि अंग्रेजी में भी 9, हिंदी में भी 21, ठीक है, 70 में 21 और ये 30 में 9। तो आखिर कन्फ्यूजन क्यों है, मैंने सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया कि नोटिफिकेशन में मेंशन है और निगेटिव है तो है, ये क्लियर है। आप माने या ना माने इसका नुकसान आपको मिलेगा, नहीं मानेंगे तो, और मान करके अगर इसका अच्छे से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो लोग दावा कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनसे प्रूफ मांगिए कि कैसे नहीं होगा, और आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैंने जो बोला है वो होगा। डिस्क्रिप्शन जो लोग बोल रहे थे कि टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो कहाँ गया उनका, वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना। तो ये चीज़ें भटकाव मत कीजिए आप लोग, जो चीज़ें बताई जा रही है वो विथ प्रूफ बताई जा रही है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। अगर अपडेट अच्छा लगा तो कमेंट करके जाइए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।